कन्हैया की जय बोलो। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए भगवान की चर्चा में प्रवेश करेंगे। आइए आज आप लोगों को हम आत्मदेव की कथा सुनाने का प्रयास करेंगे और सभी भक्तों से कहना है कि कथा सुनाते वक्त कोई भी त्रुटि हो जाए तो एक बालक समझकर माफ कर देना। दक्षिण में एक आत्मदेव नामी एक पंडित जी रहते थे और उनकी एक पत्नी, उनका नाम धुंधकली था और वह उनके कोई पुत्र नहीं थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वे अपने पत्नी से बहुत पंडित जी क्या नाम? शुभम राज। और इसी बीच में माने सम्मानी 51 शुभम राज भैया जी के द्वारा सादर भगवान के सितोड़ों में 51 मुद्राओं का दान हुआ है। साथ ही साथ में फल का दान हुआ है। भोले बाबा से कहना है कि हे भोले बाबा, भैया जी की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करें और इनके परिवार पर सदा अपना हाथ बना रखे। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अपनी पत्नी से बड़े परेशान हैं, कोई भी संतान नहीं है और जैसे एक केले का पेड़ लगा हो और एक बेरी का पेड़ लगा हो, जब हवा चले तो बेरी के जो कांटे होते हैं वो केले के चुभ जाए। ऐसे ही उन पंडित और पंडिताइन की जोड़ी है, वो जितना सज्जन है उतना ही नार कर गुस्सा है, उतना लड़ाई करती है। गालियां सुनी अपमान सहे तो भी वह छोड़ना छोड़ा था। बंधुओं इसी में समझ रखो वाके रहेगा छोड़ा था। गालियां सुनी अपमान सहे फिर भी वह छोड़ना छोड़ा था। बंधु इसी में समझ रखो हुआ वीर वीर का जोड़ा था। अपनी पत्नी की गालियां भी सुनी, अपमान भी सहे, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा है। पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, यहाँ देव सहयोग से हुई न थी संतान। कोई संतान भी नहीं है, वो अपनी नारी से परेशान है, ऊपर से कोई भी संतान नहीं है। वो राजा, वो ब्राह्मण बहुत दुखी है। वो अपने मन की वृथा कोई से कह नहीं सकते क्योंकि पत्नी इतनी खराब है और हर जगह लड़ा करती है। संत देव ने अब होकर सकती जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय कर घर बार छोड़कर चल दिया। जब जान लिया कि कोई
हमारे संतान नहीं हो सकती तो घर वर छोड़कर, घर परिवार छोड़ करके राजा ब्राह्मण मरने के लिए एक वन में जा रहे हैं। जाते जाते जा रहे हैं, तालाब को ढूंढ रहे हैं, सरोवर को ढूंढ रहे हैं कि उसमें हम कूद कर अपनी जान दे देंगे। लेकिन जा रहे हैं, एक तालाब मिला, उसमें कूदना चाहा, तभी वहां एक ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने कहा, वह बोला कहाँ भटकते हो, क्या इच्छा तुमको लाई है, क्या इच्छा तुमको लाई है, गुजरात तुम्हारे तेरे पर सन्यासी बोला कि है ब्राह्मण, बताइए आप क्या आशा लाकर इस तालाब में कूदने जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने सन्यासी से कहा कि है सन्यासी, हमारे कोई संतान नहीं है और ऊपर से मेरी पत्नी हमको बहुत लड़ाई करती है, हमसे झगड़ा करती है, और ऐसा कुछ कहिए कि जिससे मेरे संतान हो। ब्राह्मण बोला, क्या कहूँ अपनी व्रथा कराल, करने प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। ब्राह्मण जब कहने लगे हैं कि जैसा हमारा हाल ईश्वर ने बनाया है, ऐसा दुश्मन का भी हाल ना करे, और अपनी व्रथा सब सन्यासी से कहा। तो सन्यासी बोला, सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते, जीवन में पुत्र नहीं पाते, स्वयं नरक के जाते हैं, मूर्खों को ले जाते हैं। सन्यासी बोला, सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते, वे स्वयं नरक में जाते हैं, मूर्खों को भी ले जाते हैं। तो फिर ब्राह्मण देव ने कहा, ब्राह्मण देव से पूछा कि यहाँ तुम मरने के लिए आए हो। तो ब्राह्मण ने कहा, आया हूँ इस जगह पर नाथ मरण की ठान, छोड़ दिया संतान पर प्राणों का भी कि संतान पर हम अपने प्राणों का ध्यान छोड़ दिया, हम मरने के लिए यहाँ आए हैं। तो सन्यासी ने कहा है, सन्यासी बोला, महाराज किसने भ्रम में भटकाया, किसने जो कपूत निकल जाए तो परिवार का सत्यानाश कर दे, और जो कौआ भर के ना गए, कौआ भरे अंदर आए हम सिकंदर, कौआ भरे अंदर हो जाए तो उनसे बड़ा कोई है ये नहीं। ऐसे एक भाई मौजी राम रहे, वो दारू पीते रहे, वो दारू पीते खूब दारू पीते, एक दिन 4 कौआ पी गया है, और लड़का भी आएंगे, फिर पत्नी रहा भैया रात रहे, पी के आए हैं को सुनते ही लागे, तो बचइयो नहीं कोई भी है। अब भाई चुपचे रहा वह हमारे दही रख दिए से, खाना रख दिए से, अब 4 कौआ पी आए, 5वां जेब है, 5वां जेब कौआ। अब कहे लागे कि जो खाना खइबा तब पीबा, और खाना खा जाए पेट जाए, और पेटे पेट के लुढ़क और दही रखा रहेगा। तैसे आएगा एक बिलैया, तो दही चाटे से अपना थोड़ा खाई,
तो मुहिमा लगा रहेगा, तो कटोरिया में जाके जब एक मुहिमा लगा रहेगा तो हुआ चाटने लगे, मुहिमा चाटने लगे, तो ऊपर तेने ऐसे ऐसे करे ने कहने का आज एक छुटिया ओके पोछ पकड़ लेने कहने का कहने आज चिंटू की मम्मी का एक छुटिया बांधे रहा का हाय भैया कहते हैं बचाओ बउआ पिए तो करेगा का चिंटू की मम्मी एक छुटिया बांधे रहा का तो वो भैया मेहरवा दूर से देख रहा है ऐसे हो कि नहीं चिंटू की मम्मी नहीं अब भैया है अब जो पिए ना होती तो ये चिंटू की मम्मी कहती का एक छुटिया बांधे रहा का महाराज ऐसा जो कपूत निकल जाए पुत्र तो बेकार है। तो सन्यासी ने बताया है कि आपको भ्रम हो गया है ब्राह्मण देव। कहने लगे हैं यह तो कर्मों की खेती है जो बोएगा तो खाएगा, जो बोएगा तो खाएगा, कर्मों से वो किसी खाने में बेटा हाथ लगाएगा। सन्यासी ने कहा ये तो कर्मों की खेती है, जो काटेगा जो बोएगा तो पाएगा, कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा का हाथ लगाएगा। तो उनके पास पुत्र का भूत सवार था, मुझको पुत्र मिले, तो वो सन्यासी की बात टाल दिया। कहने लगे हैं ब्रजराज भ्रम धोखा है, बेटा से नाम नहीं चलता, बेटा से नाम नहीं चलता, मेरे विचार में तो कहने लगे हमको इस बातों में मत उलझाओ, हमको ऐसा कोई उपाय बताओ तो हमारे संतान हो। देना किसी माँ बाप को कुल कपूत के हाथ, ब्रजराज ममता छोड़कर जपो जानकी नाथ। कहने लगे हैं फिर से सन्यासी ने समझाया कि है ब्राह्मण तो पुत्र के पीछे क्यों पड़े हो, जानकी नाथ मतलब भगवान का ध्यान करो, भगवान का पूजन करो, तुम पुत्र के लिए क्यों पड़े हो। बोले अपनी बहन से तुम पुत्र के पीछे क्यों पड़े हो। तो सन्यासी ने फिर एक फल दिया, कहा कि जाओ ब्राह्मण देव तुम अपनी पत्नी को ये फल खिला दो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, तुम्हारे यहाँ संतान होगी। जब उस फल को ब्राह्मण देव धुंधली के पास ले गए तो धुंधली से कहा कि प्रिय इसको तुम खा लो, तुम्हारे पुत्र होगा। लेकिन धुंधली थी, धुंधली अपने मन में सोचने लगी कि जो हम इस फल को खा लेंगे और हम गर्भवती हो जाएंगे तो जब तक खाई दी चाहली तन श्रृंगार करी थी सब बिगड़ी तो एक कमरा मरे रही करे। अब बड़ा टेंशन, तब तक उनकी एक बहन आई गई, बोली अपनी बहन से बहन बचा ले प्राण, या फल आया है मुझे निश्चय काल समान, कि बहन मुझको बचा ले, ये फल है, ये कार्य के समान आया है, जो हम इसको खा लेंगे हम गर्भवती हो जाएंगे। गर्भवती हुई गई, सोचे लगी जो गर्भवती हुई गई ना तो जो श्रृंगार करे टहले तन यहां नहीं मिल पाई, जहां नहीं मिल पाई कुछ, तो अपनी बहन से कहने लगी कि बहन ऐसा कुछ उपाय करो। वाह बोली मत कर बहन, इसकी कुछ परवाह खोल रही है देवनी पहले से ही। बहन बोली कि धुंधली कोई परवाह मत करो, ऊपर वाले ने पहले से राह खोल रखी है। उसकी बहन बोली धुंधली की फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा
नहीं गर्भ हमारा है, अब अपने पति को बातों में कहता नाम तुम्हारा है। बहन बोली है धुंधली से कि बहन तुम चिंता मत करो, जितना समय फल आए हुआ है उतना गर्भ हमारा है, और जो ये फल है ये गाय के डाल दो। तो गैया के डाल दिया, और जब ठहर गई इस बात से उन दोनों की राय, लुका छिपा कर गाय को फल दिया खिलाए। चोरी छुपे गाय को फल खिला दिया, और बोली है बहन धुंधली से, मेरा बेटा अपना कह कर बातों में उन्हें भुला लेना, बातों में उन्हें भुला लेना, फिर लोग बढ़ाने के तुझे ना भुला लेना। कहने लगी है कि तुम अपने पति को बातों में उनको भुसकाना है, और चोरी छुपे हम दूध पिला जाया करेंगे। और जब वहाँ 9 महीने के बाद संतान हुई तो ज्योतिषियों ने नाम बतलाया है दोनों का कि बेटा का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है, एवं उस गौ के बछड़ों का भोजन राम ठहराया है। और ज्योतिषियों ने उस जो धुंधली की बहन थी उसके जो पुत्र हुआ था उस लड़के का नाम धुंधकारी रखा गया, और जो गैया के बछड़ा हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा गया। लेकिन गैया का बछड़ा हुआ है तो बछड़ा नहीं, वो खाली कान बछड़े के है, पूरा शरीर मानव का है, वो ऊपर वाले की माया है। धुंधकारी तो चोरी सीख ली, पाप करे लागे, पौवा भरे पे लागे, और जो गोकर्ण है वह पी टहले इधर उधर, और गोकर्ण एक रूप भोजन बसन एक रूप की जहाँ पर चलते जल पड़ी अपनी अपनी राह। और गोकर्ण जो है वह भगवान के चरणों में अपना मन लगा लिया, और जो धुंधकारी वही तो पी ले पैसे और घर जाए। और जो गोकर्ण है वो भगवान के चरणों में ध्यान लगाता है कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक भोजन में समय बिताने लगा, भोजन में समय बिताने लगा। बलवीन धुंधकारी गोकर्ण है वो सुबह से संध्या तक प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है, और जो धुंधकारी है वो नीच चोरी चपारी करने में प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। वो नीच चोरी चपारी करने लगा, और जिधर गोकर्ण महाराज निकलते हैं जय जयकार होने लगती है, और जिधर धुंधकारी निकलते हैं हाहाकार मच जाता है। सब भागने लगते हैं, कहते हैं कि राक्षस आ गया भागो। अब पौवा भर पी ले तो राक्षस हो ही जाते, पौवा भर पी ले हुए खड़े तो बहुत बड़े नेता बन जाते हैं। और जात हो रास्ते में वैसे कबहू नहीं बोली है, वैसा उसने कहा हमारे पापा की दुश्मनी और पौवा भर पी रहे तो तू रखो हम तुमसे कुछ खरीदना है, कुछ हो ही जाए हमारा नाम रहेगा बस वाले किरावा नहीं सकते।
और कहो कहो वही से जाए जो नाम ले लो तो गसवाले का गड़क दे तुम उनके आगे जो इनका नाम ले लो तो गड़क जाए क्योंकि इतने काम अच्छे कर लेते हैं पी प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और उसकी माँ जो है धुंधली रोकरण से कहा हृदय का हाल लाल टलेगा किस तरह या छाती का कहने लगे हैं कि ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे पुत्र ये छाती का लहू कैसे उठे और ब्राह्मण देव ने कहा तेरी करने कर तू तो से जितनी छाती सिरियाती है जितनी कहने लगे हैं ब्राह्मण देव कि पुत्र गोकर्ण तुम्हारी इतनी प्रशंसा सुनता हूँ तो हृदय हिल जाता है और उधर धुंधकारी की बुराइयां सुनते करतूते देखकर हमारा हृदय दुखी हो जाता है। तो बिहस कर कहा गोकर्ण ने तजोता या ध्यान होते हैं संसार में ऊंच नीच संसार। कहा है पिताजी तुम इस बात को छोड़ दो चिंता मत करो इस संसार में ऊंच नीच संतानें मिलती हैं कोई एक जैसी नहीं होती। और फिर अपने पिताजी से कहने लगे हैं कि हे पिताजी आप इस माया मोह से निकल कर आप एक वन में जाइए और आप श्री हरि का भजन करो। उसी समय वन को गए देव आह्लाद चला गया गोकर्ण भी कुछ रोज के बाद। जब इधर विप्रदेव ब्राह्मण जी वन को चले जाते हैं तपस्या करने के लिए भगवान की भक्ति करने के लिए और उसके बाद घर में धुंधकारी गोकर्ण 3 लोग बचते हैं तो उसमें से कुछ दिन के बाद गोकर्ण भी चले जाते हैं। और फिर इधर जो धुंधकारी है वो वेश्याओं के संग में वेश्याओं के घर जाता है चोरी चमारी करता है और जितना धन चुराता है वो सब वेश्याओं को दे देता है। अब उसके बाद वेश्याओं ने यह देख कर मन में किया विचार खा जाएगा एक दिन इस खली का व्यवहार। कहने लगी है वेश्याएं मन में सोचा कि ये दारू भी पीता है शराब भी पीता है जुआ भी खेलता है चोरी भी करता है और कहीं नहीं सुनाई एक दिन कहीं सामान सब हम कहीं लाके देते और कहीं नहीं कहूँ एक दिन ये पकड़ लिए गए तो गिनी है भाई हमको साथ में अपने वाले अब पता नहीं कहीं डंडा पर आई तो एक दिन चुराई के लाए सब सामान कपड़ा एक दिन सामान सब चुरा कर लाए और किया रात ही रात में उसका काम तमाम मिला न पापी को मगर मर कर भी विश्राम। मिलकर रात में उसको मार दिया और जब मर गया उसके बाद भी उसका कल्याण नहीं हुआ। उजड़ गया हर तोर से आशाओं का खेत वह धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। वो बहुत भयानक प्रेत बन गया और मिला वहाँ गोकर्ण को किसी तरह सम्राट भाई के नाते हुआ उसको अधिक विषाद। कुछ दिन के बाद गोकर्ण
सब तीर्थों से होकर आ गए घर में, तो देखा क्या कि जो धुंधकारी है वो अपने वेश्याओं के साथ रहता था और वेश्याओं ने लेकर उसको मार दिया, लेकिन तब भी उसको मुक्ति नहीं मिली उनका। तो भाई वही को प्रेत बन जाए, को सांड बन जाए और को भूत बन जाए, रमावे गांव वाले ड्राई लागे। अब जब डरने लगे हैं गांव वाले, तो फिर जब गोकर्ण को देखा तो पूछताछ के बंधु ने बहुत लगाए घात, परिवारों ने के सिवा करना सका कुछ बात। गोकर्ण पूछते हैं धुंधकारी से कि है भाई ये सब कैसे हो गया? तो वो प्रेत बन गया, तो उससे पूछने तो जवाब नहीं दे पाता। कुछ मंत्रों का किया, कुछ मंत्रों का प्रयोग करके पूछ किया दस तुम्हारी है, तब रो कर या जवाब मिला या पापी शरण तुम्हारी है। जब मंत्रों का प्रयोग किया तो धुंधकारी ने कहा कि है भाई ये पापी शरण तुम्हारी है, और कहने लगा है मेरी काली करतूतों ने हम इस हालत पर पहुंचाया, हमें इस हालत पे पहुंचाया। भाई कहने लगे कि है भाई मैं वेश्याओं के पीछे पड़कर अपनी ऐसी दशा कर ली है, मेरी काली करतूतों ने इस हालत पर पहुंचाया है। भाई वेश्याओं की संगत में भाई को भूत बनाया है। कहने लगे कि है भाई मेरी गलती थी, अब बाद में पछता रहे हैं कि है भाई मेरी गलती थी, मेरी काली करतूतों से, भाई मेरी काली करतूतों से इस हालत पर पहुंचाया है। भाई वेश्याओं की संगत ने भाई को भूत बनाया है। कहने लगा है धुंधकारी कि हे भाई आप कुछ उपाय करो। या हालत सुन गोकर्ण हुआ बहुत हैरान, बोला तेरे नाम पर किए बहुत वरदान। बहुत धुंधकारी के नाम पर पिंडदान गोदान सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। और फिर धुंधकारी रोने लगा है, कहने लगा है कि गंगा गोकर्ण त्याग गया, सुभद्रा दान कर